नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सारंग देवघरे जी हाँ। खराड़ी पुणे से हैं। माँ नर्मदा जी की संपूर्ण पैदल परिक्रमा पर है। महाराज जी, आपने ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की। हाँ, अभी आप 30 तारीख से चालू की। जी एक्चुअली 29 को ही हमने मंदाता की परिक्रमा की पहले, जी और 30 से हमने चालू की जी अभी आप बड़वानी के आगे बोरखेड़ी आ चुके हैं। शूलपाणी मार्ग पर। अब आप शूलपाणी मार्ग पर हैं और अब आप शूलपाणी की झाड़ी में कुछ ही समय में प्रवेश करने वाले हैं। बिल्कुल। यहाँ तक का आपका परिक्रमा का अनुभव कैसा रहा महाराज जी? तो एकदम दिव्य था, और जो हमने पढ़ा था, जो सुना था, तो उस आनंद ले रहे हैं। निसर्ग तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, उसका भी आनंद ले रहे हैं। जी और ये पूर्णतः आध्यात्मिक मतलब हमारा इरादा तो आध्यात्मिक प्राप्ति का करना है, तो उसका आनंद ले रहे हैं हम। जी इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत दिव्य भूमि है, तपोभूमि है। कई ऋषियों की तपोभूमि है। जैसे कि हमने एक मौनी बाबा का आश्रम देखा, उसके बाद कपिलेश्वर धाम, करेक्ट। कपिलेश्वर धाम भी गए थे। जी तो उसका तो अनुभूति वहाँ पर निश्चित रूप से होती है। और मंडव्य रूफी की गुफा में भी गए थे। जी तो ये सब अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप शूलपाणी की झाड़ी में जाएंगे। यस। शूलपाणी की झाड़ी भी अपने आप में बहुत ही एक दिव्य स्थान है और साधना का बहुत विशेष केंद्र है। तो यहाँ भी आपको बहुत आनंद आने वाला है। मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन मेरे जो परिक्रमा वासियों से मेरे जो संवाद और जो सत्संग होता है उनसे मुझे मालूम पड़ता है, तो आपको बहुत आनंद आएगा निश्चित रूप से। और आपने बताया कि परिक्रमा मार्ग अपने आप में साधना और भक्ति का मार्ग है। बिल्कुल। तो आप जो हमारा बाहरी क्षेत्र है, हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपने शहर अपने ग्राम में रहते हैं, तो वहाँ से जब आप आए और जब आप परिक्रमा मार्ग में आए, तो यहाँ और वहाँ में आपने क्या अंतर पाया महाराज जी? एक तो पहली बात तो इसमें जो परिक्रमा भी जो सफल होती है, उसमें जो यहाँ के लोग हैं, जो गृहस्थी या लोग हैं, जो सेवा भाव दे रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो सेवा दे रहे हैं, उसकी बदौलत हमारे सचमुच में आसान होती है जी परिक्रमा। महाराज जी। अन्यथा तुम बिना खाए पिए तो चल नहीं सकते कुछ समय के बाद। तो लेकिन जो चाहते हैं वो पाया जाता है। जी तो निश्चित रूप से ये एक मतलब बहुत बड़ा योगदान है। जी इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ जो परिक्रमा वासियों के लिए जो सेवाएं चलती है, देखिए जो आश्रम है वो तो समितियों से बने हुए हैं, कई लोग सब लोग मिलकर सेवा देते ही हैं। कुछ लेकिन वैयक्तिक आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गृहस्थ परिवार भी हैं जो बहुत कठिन परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सेवा का भाव उनका पूर्ण रूप से है। बिल्कुल बिल्कुल। और परिक्रमा वासियों के लिए वो एकदम पूर्ण रूप से पूर्ण भाव से सेवा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। उन गृहस्थ व्यक्तियों के लिए, उन गृहस्थ परिवारों के लिए जो सेवा दे रहे हैं मैया के भक्तों को, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो एक ही है कि हमारी परिक्रमा सफल जो होती है, या जो भी परिक्रमा हम करते हैं, उसमें उनका उतना ही योगदान है जितना हमारा खुद का है। जी क्योंकि अगर हम कुछ पा नहीं पा सकते तो हम चल नहीं सकते। तो और वो जो देते हैं उससे हमको उत्साहित आ जाता है। जी वो एक उत्साह आता है, ये आता है कि अरे इतना मान सम्मान हमको मिल रहा है, इतना हम जो मन में भी चाहते हैं मैया उनके द्वारा सब पूरी कर देती है। जी तो कहीं ना कहीं उनको भी मैया से बिल्कुल, मतलब मैया के आशीर्वाद के बिना, कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन पर भी मैया की आशीर्वाद है, और उनकी वजह से मतलब हमारी परिक्रमा पूरे होने में पूरी सहायता है। इसलिए उनको हम मतलब अपना ही मानते हैं जी इतना मतलब। और जो लोग आश्रमों से बंधे उनकी तो बात अलग है, लेकिन वैयक्तिक रूप से भी देने वाले बहुत है। सही बात है। अभी और आपने देखा होगा मार्ग में बहुत कई ऐसे हमारे देखिए हमारा जो क्षेत्र है एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर कई हमारे आदिवासी भाई बंधु भी बड़े दिल से सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत बहुत। नहीं, आप लोग जो कर रहे हो ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है। मैं सच में मैं बता रहा हूँ कि इसका कोई निश्चित रूप से कोई न तोल है न मोल है, यह बहुत अनमोल है। अभी आप शूलपाणी में भी जाएंगे महाराज जी, तो मेरे पिताजी ने शूलपाणी का जंगल पूरा किया हुआ है, वो खंड में परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनके अनुभव मैं बताता हूँ आपको कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर पे छप्पर भी बराबर से नहीं है, लेकिन इतने प्रेम से वो आपको बुलाएंगे, जो भी उनके घर में होगा
भले ही वो सूखी रोटी और चटनी खिलाएंगे, लेकिन जो प्रेम होगा ना उसमें, इसमें वह बिल्कुल देखने लायक होगा। और आनंददायक है। उसका जो आनंद है वो घर में घी की लगी हुई रोटी और नहीं, साथ पकवान में भी वो आनंद नहीं है। नहीं तो सच हाँ। में। और आप लोग जो ये कर रहे हो ना कि अपना समय देके, अपनी मेहनत, अपना समय, अपना धन, सब कुछ दे रहे हो आप, तो ये जो दे रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। ये, और ये परिक्रमा से कम नहीं है। ये वास्तव में ये परिक्रमा ही है कि जो आप इतने महीनों तक, क्योंकि आदमी 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5वें दिन तो बोलेगा बस हो गया। बट ऐसा नहीं है, आप लोग निरंतर करते जा रहे हो, तो ये आपने जो परिक्रमा ही है। बात कही महाराज जी, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये अन्न के बारे में ऐसा कहा गया है कि आप माई के आशीर्वाद के बिना आप खुद नहीं पा सकते, आप किसी को क्या खिलाएंगे। वो एक है। तो देखिए, ये सब माई का आशीर्वाद है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। मैया ने ड्यूटी लगा रखी है तो दे रहे हैं, बाकी सब मैया का है, अपना कुछ नहीं है। वो तो एक है। वो कई यहाँ बार तक तो मैं अनुभव कर ही रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि अपन तो शून्य है, शून्य है, निश्चित रूप अपना से। कोई अस्तित्व है अपना ही कोई नहीं। अस्तित्व नहीं। अगर ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है, या किसी भी जनजाति के ऊपर नहीं है, तो शून्य है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और देखिए, माई पीछे ही है, माई हमारे साथ हमेशा चलती है, और माई की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। निश्चित, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने जो बात कही कि आप कर रहे हैं, तो करने वाले हम नहीं हैं। मेरा सारांश सिर्फ इतना सही है, करने वाली सिर्फ मैया है, हम तो सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। यही कह सकते हैं कि मैया ने अपने क्षेत्र में ड्यूटी लगाई है, तो बस वही ड्यूटी दे रहे हैं। आगे भी आपसे मुलाकात हो, यही मैं भी मनोकामना करता हूँ जी, और आपकी पूरी परिक्रमा निर्विघ्न संपन्न हो, इसी मनोकामना के साथ। मां नर्मदे हर। नर्मदे हर। शुक्रिया आपका। धन्यवाद महाराज जी।